नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंस इंग्लिश के 584वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख सकते हैं बहुत ही सरल और आसान तरीके से, कि कोई भी बंदा, यानी कि अगर आप नहीं भी पढ़े हुए हैं, कभी इंग्लिश का कोई भी एक लेटर भी नहीं जानते हैं, और थोड़ा सा मेरे द्वारा बताया गया एफर्ट लगाकर आप यानी थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो आपको बहुत बहुत जो है पढ़ने में सफलता मिलेगी और हर तरह के वर्ड मीनिंग को पढ़ पाएंगे। एक्चुअली जब वर्ड मीनिंग पढ़ पाएंगे तो आप एक टेक्स्ट को, पैरा को आप पूरा कहेंगे कि जब नोवेल उपन्यास ही पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 13 लेटर वाले वर्ड्स जो जिसके अंत में IES लगा रहता है, और ये जो है 44 यानी कि 50 के आसपास के वर्ड्स होंगे। इसके अलावा एक टेक्स्ट की बात हो जाएगी, एक जनरल टेक्स्ट, एक स्लाइड में टेक्स्ट रहेगा, उस टेक्स्ट को मैं पढ़ के बताऊँगा कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि आपको पढ़ने नहीं आता है, तो एक तो पैटर्न जानेंगे, दूसरा बात कि उस टेक्स्ट में जो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स है उसको कैसे पढ़ा था उसके बारे में भी। जैसे कि यहाँ 2 वर्ड लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ पाते हैं तो बताइए, नहीं तो इसी तरह के वर्ड मीनिंग है। और वर्ड मीनिंग देखेंगे, देखिए 13 लेटर्स के यहाँ भी है, 13 लेटर्स के यहाँ भी है, तो इसके पढ़ेंगे कैसे एक बार फास्ट में, फिर उसे तोड़ तोड़ कर मैं बताऊँगा कि ऐसे ऐसे यहाँ इस पार्ट को तोड़ना चाहिए और क्यों तोड़ना चाहिए ये भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात जो बेसिक है, अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसीलिए ये साइट सिर्फ आपके लिए है। और ये देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जब जीरो, मैं हर वीडियो जो है जीरो से बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई नया व्यूवर ये ना लगे उसको कि भाई कहीं से कुछ इस वीडियो में मिस है, वो कुछ नहीं समझ पा रहा हो। तो खैर, जीरो से बात होगा। और 26 लेटर, जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर। बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, या ऐसे या एक्चुअली समझ नहीं पाते। मान लीजिए ये आप देख रहे होंगे A से लेकर Z तक, और इसे क्या बोलते हैं लोग ये भी नहीं जानते हैं। हाँ, जानते हैं ABCD है, लेकिन बच्चे लोग जानते हैं, बच्चे लोग को पता है कि भाई अल्फ़ाबेट क्या होता है। लेकिन बड़े लोग जो नहीं हिंदी मीडियम से, जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं बचपन से, तो उनको दिक्कत होता है। मैं बोल दूंगा, या आप सोचिए इस बात को कि क्या आप, बहुत सारे नहीं, जो कुछ लोग की बात हो रही है, उनको नहीं पता है कि ABCD को क्या बोला जाता है। वर्णमाला जानते हैं, क्योंकि हिंदी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, वर्णमाला जानते हैं, ठीक है, तो इस पर ही बात होगा। लेकिन अब देखिए, अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर है, इसमें से A, E, I, O और U, ये ही पाँच सबसे इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सभी इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे इंग्लिश हमारे पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का है। ये कहलाते हैं वॉवेल, और इनकी संख्या 5 जैसा कि मैंने बताया। और इसको अलग सेपरेटली देखते हैं तो देखिए, A, I, O, U एकदम क्रमशः अपने फिंगर पे याद रखिए। पहले तो शुरू में मुझे भी याद करने में दिक्कत हुई थी, भाई A, E, I, O, U क्रमशः कैसे याद करें, ध्यान में रखना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो पैटर्न समझिए। अब इसी पे सब कुछ जो है सेट किया गया है। कोई भी वर्ड, उसको जो बचता है वो है 21 की संख्या, और इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस उसके बाद वॉवेल आता है, तब जाके एक वर्ड बनता है। यही पैटर्न चलता है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल कॉन्सोनेंट, या ऐसे कहें कि वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट आता है, तब एक वर्ड बनता है। यानी कि वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल, इस तरह से मिलाकर एक वर्ड मीनिंग बनता है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा आप जानते हैं, मैन का स्पेलिंग। जी हाँ दोस्तों, मैन, MN मैन। यहाँ देखिए, C जो है कॉन्सोनेंट है, A जो है क्या है, वॉवेल है हमारा, और N भी कॉन्सोनेंट है। बन गया एक हमारा वर्ड, यहाँ से एक वर्ड बन गया। और ये वर्ड जो है हर एक पैटर्न पे लागू करते हैं। यानी कि अब A को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो मैंने बताया मैन। अब जरूरी, अब ये तो फिक्स हो गया कि आप जानते भी मैन, लेकिन क्यों मैन बोलेंगे भाई? मन क्यों नहीं पढ़ेंगे, मेन क्यों नहीं पढ़ेंगे, मान क्यों नहीं पढ़ेंगे? अब हिंदी से अगर बात की जाए, लिखना होगा मान, कि मान ऐसे ऐसे लिखते हैं, मान है ना। हिंदी से अंग्रेजी हम लोग करते हैं मान, तो इसको कैसे लिखेंगे, मान? तो इसी तरह से लिखेंगे MAN, मान। तो ये देखिए, ये हिंदी से अंग्रेजी के लिए ये तो ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर मैन पढ़ेंगे। अब ये क्यों, ये ही बताएगा ये वॉवेल, जिसका चर्चा अगले स्लाइड में होगा। और देखिए, ये वो स्लाइड है जो कि बहुत ही बड़ा योगदान करता है आपके पढ़ने में। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो किसी भी तरह के, चलिए आपको रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है हर एक वर्ड को। तो देखिए, A जो वॉवेल है हमारा, वॉवेल A के बारे में मैंने बताया कि मैन को मैन ही क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो मैन को दोस्तों इसलिए मैन पढ़ रहे क्योंकि यहाँ पर आय के रूप में यहाँ पर उच्चारण किया गया। ये उच्चारण हम लोग ने तय नहीं किया कि मैन को, अब देखिए यहाँ पर मैन को कैसे कैसे पढ़ सकते थे। मैं चलिए मैन लिखते हैं, तो पहले A लिखते हैं तो हो जाता है हमारा मन,
फिर लिखते हैं आ तो हो जाता है मान। देखिए मान यहाँ लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मान करना है। फिर अगर लिखना है मेन, ए का उच्चारण जो कि मात्रा यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ मेन, ठीक है। अब ये है हमारा मैन। अब ये चार तरह का, यानी कि ए के ऊपर ए से देखिए यहाँ पर लगा है ए, यहाँ पर लगा है ए, सभी जगह ए लगा है, तो यहाँ पर लगा अ, यहाँ पर लगा है आ, यहाँ पर लगा है ए और यहाँ पर लगा है ए। यही मात्रा भी आप समझते हैं, आ का कोई मात्रा नहीं तो इसका मात्रा आकार होता है, इसका मात्रा ऊपर एक जो है एकार की मात्रा होता है, इस पर एकार, यहाँ एकार की मात्रा दो हो गया। तो ये जो है हमारा यही मात्रा है। और बताइए कि मन क्यों नहीं, यहाँ मैन का स्पेलिंग MAN की बात जब मैं कर रहा हूँ तो इसे मन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं आप, मान क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ेंगे इसे मेन क्यों नहीं पढ़ रही है, मैन ही क्यों पढ़ रहे हैं। इसका तय जो ये जो उच्चारण इसका तय करने वाला वो अंग्रेज थे, जिन्होंने इस वर्ड को, या जहाँ इसका जन्म हुआ उन्होंने कहा कि भाई ये मैन ही बोलेंगे। मेन का जब मेन बोलेंगे तो स्पेलिंग भी बदल जाएगा। तो मेन, अब बताइए चार में से तो तीन तो नहीं बोला गया, एक ही बोला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ही। तो ये कौन तय करेगा, ये भाई तय करेंगे जो कि इंग्लिश बोलते हैं, जहाँ इंग्लिश का जन्म हुआ, जैसे कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिका, या जहाँ भी अंग्रेज लोग गए अपना अपना ज्ञान फैलाया, यहाँ भी तो उन्होंने तय किया भाई कि यही है लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग भाषा हिंदी है, तो हिंदी में हम लोग आदमी बोलते हैं। कौन तय किया भाई कि आदमी होगा, आदमी हम लोग के द्वारा, यानी जो हिंदी में जो तय किया गया एक शब्द है आदमी। जी हाँ दोस्तों, क्या है, आदमी। अब भाई आदमी है, अब आदमी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, ये कौन बताया। ये एक द्विभाषीय, हम लोग का द्विभाषीय था, जो कि अंग्रेजों के भी संपर्क में था, यानी अंग्रेजों की बातों को भी समझता था, और ये जो कि इंडियन भी था और इंडिया की बात को जो कि जाहिर सी बात है वो हिंदी बोलता होगा तो समझता होगा। तो उसने भाई, अंग्रेज ने भी बोला आदमी को मैन, और जो भारतीय होंगे जो हिंदी बोलने वाले हो उन्होंने भी अंग्रेजों को बोला कि भाई वो आदमी है। तो दोनों में एक सामंजस्य बैठा, और इस सामंजस्य को ही धीरे धीरे डेवलप किया गया, और डेवलपमेंट से ही जो है हम लोग के बीच में ज्ञान बढ़ते गया। उनकी भाषा, उनका जो लैंग्वेज, उसको हम लोगों ने तय किया। और इस हद तक कि हर कोई चाहता है कि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के बिना तो आज कुछ होने वाला नहीं है। तो आज रोजगार परक है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो बहुत जगह आपको परेशानी होती है, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। सबसे ज़्यादा तो पढ़ने में ही हो जाती है। अगर पढ़ने नहीं आएगा तो लिखने की बात ही कहाँ होती है। जब लिखने नहीं आएगा तो बोलने की बात ही कहाँ होती है। भले ही आप इंग्लिश बोलने लगे, अगर नहीं पढ़ने आएगा तो कैसा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कि अगर इंग्लैंड की बात कीजिए, अमेरिका की बात कीजिए, तो वहाँ जन्म लेने वाला पहला 5 साल बच्चे का जो है वो बोलता है, उसको पढ़ने नहीं आता है, उसको लिखने नहीं आता है। जैसे कि इंडिया में लोगों को बोलने आता है हिंदी, लेकिन न लिखने आता न पढ़ने आता है, धीरे धीरे सीखता है। तो ये बात है। चलिए, अब तो यहाँ मैंने यहाँ समझाने का यह प्रयास किया कि भैया जो है ए का उपयोग जो है कई तरह से हो रहा है। चलिए, अब ई की बात की जाए तो ई को भी उपयोग कैसे होता है। देखिए ए अ, ई में अ भी बोलेंगे, आ भी बोलेंगे, ई भी बोलेंगे, ई भी बोलेंगे, ए भी बोलेंगे। आई में दोस्तों अ भी बोलेंगे, आ भी बोलेंगे, ई भी बोलेंगे, आई भी बोलेंगे, ई आई दोनों बोलेंगे। ओ का में अ आ उ ओ, और यू में दोस्तों अ आ उ यू। बचता है डबल ओ को भी दोस्तों जो है उ और ओ। ये जो है बोलने का और बोलने का तरीका है, और ये वर्ड्स पे ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेजी से। वर्ड्स जो कि आज के हैं, अगर ये वर्ड देख रहे हैं तो ये स्पेलिंग कहेंगे कि भाई याद है, स्पेलिंग याद कर लीजिए, तो याद नहीं हो पाएगा। कारण कि 13 लेटर्स का वर्ड है। याद करने के लिए बच्चा लोग क्या करता है, याद करते रहता है। MUSCULARITIES, उनको पता भी नहीं होता कि इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि स्कूल में वो किताब जब पढ़ते हैं तो पढ़ते रहते हैं, या कोई छोटा वर्ड भी है बड़ा वर्ड भी नहीं पढ़ पाते हैं। कारण क्या है, उनको तो बताया ही नहीं गया कि भैया कि यहाँ पर जो यू है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 जगह यू है, आप देख रहे होंगे, यहाँ एक यू यहाँ, एक यू यहाँ, एक यहाँ आई 2 जगह, या ई है। इसको क्यों, कैसे, क्यों कब पढ़ रहे हैं, आखिर क्या पढ़ना है, इस बात को भी तो समझना होगा। ये लोग स्कूल में नहीं बता रहे। एक्चुअली उनको भी, जो टीचर्स हैं उनको भी नहीं पता है, वो बस जानते हुए इसको पढ़ लेना है। मस्कुलरिटीज़ क्या पढ़ेंगे, मस्कुलरिटीज़। अब कोई बच्चा जो नहीं पढ़ता है उनको पूछना, या जो इंग्लिश नहीं जानता है पढ़ने, उसको
वो पूछना चाहता है कि भाई बताइए, बताने वाला नहीं होता है, कारण कि तरीका ही नहीं पता है। अब कुछ लोग जानते हैं तो एक वर्ड बताएंगे, 2 वर्ड बताएंगे, कितना बताएंगे? अब 20,000 1 लाख वर्ड्स थोड़ी कोई बता पाएगा। तो करना क्या होगा, और आपको भी मैं अगर मैं बताता हूँ कि भाई 20,000 वर्ड्स को याद कीजिए, वैसा तो नहीं कि 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखिए, 20,000 ज़्यादा कहेंगे, 20,000 वर्ड्स को याद कर लीजिए। मीनिंग, उसका मीनिंग तो छोड़िए, उसका स्पेलिंग याद कर लीजिए। पहले तो ये उसको बोलने आना चाहिए, शुद्ध करेक्ट बोलना चाहिए। कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा। कोई भी 20,000 वर्ड्स क्यों याद करेगा, पागल ही होगा। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि जब कोई वर्ड आए तो पढ़ ले। हाँ, उसका अर्थ नहीं जानते हो तो अर्थ जानने का प्रयास करना ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी चीज़ से आप अनभिज्ञ हैं तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मस्कुलरिटीज़ क्या पढ़ेंगे? मस्कुलरिटीज़। अब देखिए कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं बताऊंगा। सिंगुलरिटीज़। नेक्स्ट है सेलुलरिटीज़। देख रहे होंगे आप, मैं जिस तरह पढ़ा यहाँ पर हिंदी में वही लिखा होगा, लेकिन आप मैं हिंदी पढ़ नहीं इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड देख के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी वही लिखा है, मैं इंग्लिश ही पढ़ के लिखता हूँ। तो ग्रैनुलरिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कोप्लेनरिटीज़। नेक्स्ट है कोलिनियरिटीज़ हो गया ना। तो फैमिलियरिटीज़। नेक्स्ट है इम्पॉर्चुनिटीज़, यानी अपॉर्चुनिटीज़ का हो गया इम्पॉर्चुनिटी। देखिए अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है सेरेंडिपिटीज़। नेक्स्ट है राइनोप्लास्टीज़। इस तरह बात करते हैं दोस्तों, ऑस्टियोप्लास्टीज़। नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टीज़, ठीक है। अब एंजियोप्लास्टिक नहीं, एंजियोप्लास्टीज़, ठीक है। वायु एक्टिविटीज़ है ना, वायु एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है इफेक्टिविटीज़। यहाँ देखिए इफेक्टिविटीज़। अब देखिए इफेक्टिव हो गया, यहाँ भी देखिए इफेक्टिव, ई हो जाएगा यहाँ पर, नहीं, इफेक्टिविटीज़। यहाँ ए है, यहाँ ई है, इफेक्ट है, यहाँ इफेक्ट है। इनफेक्टिविटीज़, देखिए इनफेक्टिविटीज़। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटीज़। उसके बाद देखिए डिफ्यूजिविटीज़। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिविटीज़। नेक्स्ट है प्रीमिटिविटीज़। नेक्स्ट है सेलेक्टिविटीज़। तो ये है इतने सारे वर्ड। आप बताइए अब स्पेलिंग कैसे याद होगा? स्पेलिंग याद करने का भी तरीका है दोस्तों, मैं बताऊंगा वो भी। एक तो बात ये IAS वाला चल रहा है, तो आप तो समझे ना कि IAS को कैसे पढ़ना है। वो तरीका आप देखेंगे जब मैं इसे तोड़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा कि कैसे एक बार पढ़ लेने के बाद ही मीनिंग याद हो जाता है। स्पेलिंग मैंने इतने सारे वर्ड मीनिंग को याद नहीं किया, लेकिन अगर मुझे बोलेंगे तो जाहिर सी बात, मैंने लिखे भी नहीं है अभी तक। यहाँ पर जो टाइपिंग दरमियान जो आता है बस उसको मैं टाइप कर लेता हूँ। लेकिन अगर बोल देते कि भाई लिखिए कोई वर्ड इसमें से, तो मैं लिख दूंगा, कारण कि मुझे वो ट्रिक्स पता हो गया है जिस ट्रिक से आप कर सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं किसी वर्ड को। चलिए दूसरे वाला स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए ये डायरेक्टिविटीज़, रिटेंटिविटीज़। नेक्स्ट है सेंसिटिविटीज़। नेक्स्ट देखिए रिसेप्टिविटीज़, बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर देखिए स्पिरिचुअलिटीज़, है ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिविटी। नेक्स्ट है रिसिस्टिविटीज़। नेक्स्ट है बाई कन्वेक्सिटीज़। नेक्स्ट है सॉवरेजेंटीज़। नेक्स्ट अनसर्टेनिटीज़। नेक्स्ट है वाइसरॉयल्टीज़। दूसरे तरफ कब देखते हैं मस्कुलिनिटीज़, थोड़ी टैसिटर्निटीज़, इन्फैंटिलिटीज़, इम्पेचुओसिटीज़, नन माइनॉरिटीज़, ठीक है, नन माइनॉरिटीज़। नेक्स्ट है एक्सटेरियोरिटीज़। नेक्स्ट प्री मैच्योरिटी, इसकी बात मैंने शुरुआत में किया था, प्री मैच्योरिटीज़ है ना, बेलिकोसिटीज़। नेक्स्ट है इनसिंसियरिटीज़। नेक्स्ट है इनसेल्यूबिलिटीज़। नेक्स्ट इन्फेरियोरिटीज़। नेक्स्ट है तो सुपरियोरिटीज़। तो दोस्तों ये है। अब बताइए कि कैसे, क्या आपको लग रहा है कि वर्ड मीनिंग एक बार में याद हो जाएगा? शुरुआत के जो बिगिनर है उनको तो लगेगा भी नहीं कि एक बार में कैसे याद हो जाएगा, संभव ही नहीं है। एक बार वीडियो देख लेने से क्या स्पेलिंग याद होगा? नहीं। क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं। लेकिन वो तरीका जानते रहिएगा तो क्यों नहीं हो, ये सब हो सकता है, आपके हाथों में ही है।
इतना तो आप सक्षम है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहेंगे तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। लिखिए, स्पेलिंग टाइप कीजिए, अपने फिंगर को टाइप कीजिए ओमनीसेंट इंग्लिश, या माइक पे टाइप करके बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, तो सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे। और आप वहाँ दोस्तों 700 प्लस वीडियो को देखेंगे। जितना लेट करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगी। और वहाँ रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन से रिलेटेड बहुत सारे, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए ही उस काम को करना है, तो आपको इंग्लिश आ जाएगा। विद इन 1 से 2 मंथ में बहुत सीख जाने वाला है। हालांकि अगर पूरे कोर्स को करना चाहेंगे तो 6 मंथ लगाइए आप, क्योंकि 1-2 घंटा बहुत हो जाता है आपके लिए। अब तो ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन रात लगाकर आप सीखना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन रेगुलरिटी अगर नहीं बनेगा तो नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश पढ़ने की बात की जाए तो 1 दिन में भी पढ़ सकते हैं और 10 दिन में भी जो है पूरा तरह से सीख सकते हैं। चलिए, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप की। ग्रामर का बुक मैं पढ़ने का भी बात नहीं बोलूँगा, और ना ज़रूरत भी नहीं है। सोच लीजिए क्यों नहीं ज़रूरत है, ये अपने आप में लगाइए। आप हिंदी पढ़ते हैं तो क्या हिंदी जब बोलते थे क्या ग्रामर आपने पढ़ के बोला था? हिंदी लिखना सीखा था क्या आपने ग्रामर पढ़ के लिखना सीखा? हिंदी पढ़ा तो क्या आपने ग्रामर पढ़ के पढ़ना सीखा? ऐसा कभी नहीं किया आपने, तो फिर ग्रामर की बात ही मैं नहीं करूँगा सब। और देखिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखना है हम लोग को, तो ये देखिए तरीका है। लेकिन उसके पहले देखिए, यहाँ पर तो मैंने बताया दोस्तों पिछला स्लाइड में कि भाई पैटर्न है, इस पैटर्न को पकड़ना है, वॉवेल्स को पकड़ना है, वर्ड्स हो जाएगा एक बार में। लेकिन अब उसी पे नहीं रहना है, आगे भी देखना है कि भाई अभी मान लीजिए कि अभी आज का क्लास के बाद आप चाहते हैं कि कोई चीज़ को पढ़ना, मान लीजिए किसी का ट्वीट पढ़ रहे हैं, किसी को व्हाट्सअप पढ़ रहे हैं, किसी का आप फेसबुक पे पढ़ रहे हैं, भाई किसी को कोई कमेंट पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब जो नहीं कुछ जानता वो क्यों ये सब यूज़ करेगा, सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेगा, वह बस हिंदी वाले चीज़ को पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब पढ़ना हो, कम से पढ़ने तो आना चाहिए। समझने की बात है, जब पढ़ेंगे पिक्चर देखेंगे तो बहुत कुछ समझने आ जाएगा। तो कैसे पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को पकड़िएगा। मैं बताऊंगा पार्ट्स ऑफ वर्ड को पकड़िएगा कि भाई कौन कौन सा वर्ड जो है बार बार रिपीटेड होता है, रिपीट में आएगा, यानी कहीं भी आएगा, बार बार किसी भी वर्ड के साथ आ सकता है। चलिए पढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, पहला वर्ड लिखा है बहुत सिंपल है, दिस। यहाँ जो स है उसको स पढ़ा गया है, दिस, टीएच को द पढ़ा गया। क्लासिफिकेशन, देखिए आप पढ़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्ला हो गया, सी हो गया, क्लासी, दो बार क्लासी बोले, क्लास को क्लासी बोले, क्लासी। फी हो गया, के हो गया। देखिए TION जो है ये रिपीट होता है। मैं इसे घेर के रखूँगा, जो भी रिपीट होता है उसे अंडरलाइन करूँगा, घेरूँगा। ऑफ देखिए, ऑफ द मेटल, एल भी है, ये रिपीट होता है। ठीक है, टल हो गया, मेटल्स, एस लग गया। डिवाइडेड्स देम इनटू 2 क्लासेस। ठीक है, 2 क्लासेस। अब देखिए क्लास से यहाँ पर एस स पढ़ा गया है, यहाँ पर जो है ज पढ़ा गया है। देखते जाइए कहाँ पर क्या समझते। क्लासेस एंड ए एंड बी, क्लास ए मेटल्स आर डिफाइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में, डिफाइंड एज, यहाँ पर जेस जो है ज का रूप में पढ़ा गया है। दोज, यहाँ भी एस जो को ज पढ़ा गया है। मेटल्स विच फ्रॉम मोस्ट स्टेबल, ABLE को एबल बोलते हैं भैया, स्टेबल है, ST लगा तो स्टेबल हो गया, ABLE को एबल बोलते हैं। ये भी रिपीट होता है। कॉम्प्लेक्सेस विद द फर्स्ट, क्या होगा, कॉम्प्लेक्सेस विद द फर्स्ट लीजेंड्स, लीजेंड एटॉम। उसके बाद देखिए एटॉम को एटॉम ही क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अब वो भी बताऊंगा एटम को एटम क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए ओ का उच्चारण यहाँ पे देखिए एटम क्यों पढ़ा गया है। ऑफ ईच ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल, अब EI को बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, विथ, ये से याद रखिए क्या बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब EI ऐसे पढ़ेंगे क्या, I.E. ऐसा नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल विथ नाइट्रो, EN को N बोलते हैं, G लगा जेन हो गया, नाइट्रोजन। अब G की जगह D लगा तो डेन हो जाता है, N लगा तो नेन, F लगा तो फेन हो जाता है, बहुत सारे वर्ड बन जाएगा। T लगा देंगे तो टेन हो जाएगा, है ना। ऑक्सी, EN फिर लगा जेन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लास B, क्या होगा, क्लास B। मेटल्स आर दोज विच फ्रॉम देयर मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्सेस विद सेकेंड और
SUB जो है ये रिपीट होता है, सब है तो सब बोलते हैं, हमेशा देखेंगे शुरुआत में ही आता है सब से क्वेंट, ENT क्वेंट बोलते हैं। देखिए जो घेर रहे हैं कितना इजी से पढ़, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, बार बार रिपीट होता है। सब सिक्वेंट लीजेंड्स एटॉम्स, फॉर एग्जांपल लोअर, ईयर को और बोलेंगे, डबल लगा वर हो गया। इलेक्ट्रॉन सीढ़ी, देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जी हाँ दोस्तों नेगेटिव, TIV को टिप बोलते हैं। एटॉम्स इन द थ्री ग्रुप्स ऑफ पेरियोडिक, क्या होगा ध्यान देखिएगा, पेरियोडिक टेबल, यहाँ पर स्टेबल नहीं है टेबल है, ये भी एबल है, ये बार बार रिपीट होता है एबल। 10 फॉलोविंग, यहाँ देखिए ING है, फॉलो होता है तो यहाँ देखिए फॉलो हो गया, यहाँ पे इंग हो गया। फॉलोविंग सीक्वेंस, EN बोलते हैं तो सीक्वेंस EN सीक्वेंस वो एक्चुअली बोलते हैं, तो सीक्वेंस ऑफ रिलेटिव एफिनिटी ऑफ क्लास A metals, just to metals of donor atoms from the various, वो यूज को बोलते हैं तो various groups can be summarized, SUM जो है सम हो गया तो summarized as follows table है ना। 1.3 of course some metals will show border, just to border, ये कर बोलने डी लगा डर, border line B heavier class A metal ions bind base to the least polarizable, ABL को एबल बोलते हैं तो polarizable फॉर एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिसे मैंने बताया, और जो मैंने बोला उसको आप अगर ध्यानपूर्वक पालन करेंगे तो इंग्लिश आपको मेरे ही तरह एक्चुअली आप अपने तरह सीखेंगे और बहुत ही फास्ट सीखेंगे, हमसे भी अच्छा सीख जाएंगे। यह दोस्तों अब बात करते हैं कि किसी वर्ड को कैसे तोड़कर पढ़ना है। तो IES इसे बोलते हैं ईज, मैक्सिमम ईजे बोलेंगे, कभी कभी ईजी बोल जाते हैं, आप देखेंगे तो ई है, ई का मात्रा होता है ये, यहाँ पर ज लिख के रखते हैं हम, ठीक है ईज का। अब ई के बगल में टी लग गया है तो यहाँ पर हो गया ट रख देते हैं तो क्या होगा टीच, देख रहे हैं वो टीच। तो मस यहाँ पर यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, कु यहाँ पर उच्चारण उ के रूप में आया हुआ, देखिए अ के रूप में यहाँ पर जो है, या उ के रूप में यहाँ पर अ के रूप में, तो मस्कुलरिटीज यहाँ पर ई के रूप में मस्कुलरिटीज। नेक्स्ट देखिए सिंगुलरिटीज, मैं बताऊंगा फिर से वो तरीका कैसे पढ़ रहे हैं की तरह। सेलुलरिटीज कहाँ कहाँ तोड़ रहे हैं इसको देखिए, ग्रैनुलरिटीज, कोप्लानरिटीज, कोलिनियरिटीज, फैमिलियरिटीज, इम्पॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, सेरेंडिपिटीज, देखिए राइनोप्लास्टीज। अब देखें भाई नहीं आता यार, मैं कहूँगा कि मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, इतना बात भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों IETIS एक्चुअली IES को ईज पढ़ते हैं, ये तो हमेशा है हर एक वर्ड में। 3 लेटर तो 13 में से पढ़ के बाकी बका जो है बचा है 10, उसमें से एक इसको ले लेंगे तो टी के साथ लगाएंगे तो टीज हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 हम पढ़ लेंगे। अब देखिए री पढ़ रहे हैं, एल पढ़ रहे हैं, तो एक कॉमन देखिए, तो यहाँ पर देखिए LA, ठीक है, यहाँ तक देखेंगे आप, देख रहे हैं लरिटीज क्या हाल होगा, लरिटीज ये हो गया। बचा जो पहले उसको है उसी हिसाब से पढ़ेंगे वॉवल्स का यूज़ करके। फिर देखिए नरेटीज, यहाँ देखिए यहाँ से रिटीज ले लेते हैं, रिटीज यहाँ से ले लेते हैं रिटीज, एक्चुअली यहाँ से छोटा करके रिटीज ले सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर और छोटा कर लीजिए निटीज पीटीज, ठीक है, तो ये भी हो गया, इस तरह से पढ़ सकते हैं आप। तो अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को बैक करके जो है आप जो है एक बार देखिए कि कहाँ पर क्या मैंने समझाया है। अब चलिए दूसरे स्लाइड पर, एक्चुअली 4 स्लाइड हो जाएंगे। तो ऑस्टियोप्लास्टीज, नेक्स्ट है एंजियोप्लास्टीज, नेक्स्ट है बायो एक्टिविटीज,
नेक्स्ट है अफेक्टिविटीज, नेक्स्ट है इफेक्टिविटीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इनफेक्टिविटीज, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटीज, नेक्स्ट है डिफ्यूजिविटीज, नेक्स्ट है एक्सक्लूसिविटीज। एक्सक्लूसिविटीज के बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्रीमिटिविटीज, नेक्स्ट है सिलेक्टिविटीज। तो ये है दोस्तों, फिर से देखिए जो तरीका है उसको देखिए बैक करके, और नहीं तो फिर से यहाँ देखिए तो प्लास प्लास करके दो बार यहाँ देखिए प्लास्टीज है ना। अब देखिए टी आई टी आई टी आई टी आई यहाँ तक, यहाँ एस आई वी आया, कोई बात नहीं, लेटर बदला है एस सिर्फ, लेकिन आई वी आई टी आई एस तो है ही। देखिए टी आई इतना जो है आप पढ़ ही लीजिएगा एक बार में। टीवीटीज 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 सीवीटीज सीवीटीज टीवीटीज टीवीटीज। बाकी इधर का जो है इस पर थोड़ा फोकस करना होगा, वो वॉवेल्स के थ्रू हो जाएगा कि कैसे बोला गया है, यानी कि स्पेलिंग तो याद हो जाएगा इतना सारा। चलिए नेक्स्ट है, एक्चुअली जो थर्ड स्लाइड है हमारा, डायरेक्टर बोलते हैं, डायरेक्ट या डायरेक्ट बोलते हैं, तो डायरेक्ट से ही डायरेक्टिविटीज़ बनाए, डायरेक्टिविटीज़। नेक्स्ट है रिटेंटिविटीज़, उसके बाद देखिए सेंसिटिविटीज़, रिसेप्टिविटीज़, स्पिरिचुअलिटीज़, रिफ्लेक्सिविटीज़, रिसिस्टिविटीज़, वाइकन्वेक्सिटीज़, सॉवरेंटीज़। ठीक है, यहाँ जी जो है यहाँ साइलेंट है, एन का उपयोग किया गया, जी जो है साइलेंट होता है, यहाँ पर साइलेंट होता है, बहुत सारे लेटर साइलेंट होते हैं, इसकी चर्चा मैंने शुरू में ही किया था शुरुआत वाली वीडियो में। अब देखिए अनसर्टेन ए आई एन को एन बोलते हैं, ठीक है, टेन लगा, अगर पी लिख देते हैं यहाँ पे तो पेन हो जाता, तो ये भी वर्ड पार्ट्स ऑफ वर्ड है एन, तो ई एक बार बोलते सी लगा सर हो गया अनसर्टेनिटीज। ठीक है, अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट है वाइस रॉयल्टीज। नेक्स्ट देखिए तो देखिए पहले वाला पे आप मैंने देखा नहीं, यहाँ पर फिर से मैं बताता हूँ। देखिए टी आई यहाँ से यहाँ तक टीवीटीज हो गया, फिर देखिए चुअल्टीज हो गया, ये अलग तरीका है। एक्सिविटीज यहाँ देखिए, या ऐसे करिए वीटीज यहाँ तक पढ़ लीजिए वीटीज, तो ये है तरीका। चलिए मस्कुलिनिटीज, टैसिटर्निटीज, इनफैनलिटीज, इम्पेचुओसिटीज, नन मिनोरिटीज, एक्सटेरियोरिटीज, प्रीमैच्योरिटीज, बेलिकॉसिटीज, इनसिंसियरिटीज, इनसेल्यूब्रिटीज, इन्फेरियोरिटीज। क्या ध्यान देखिए, इन्फेरियोरिटीज के बाद देखिए लास्ट सुपेरियोरिटीज। यहाँ भी आप उसी तरह से देखते हैं, पढ़ सकते हैं, ईटीज वाला ज़्यादा देख रहे होंगे, रिटीज सिटीज, देखिए यहाँ पर ब्रिटीज और एटीज, इस तरह से। तो दोस्तों अगर कोई समझना है तो वीडियो को करके बैक करके आप देखिए, अदरवाइज़ आप हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आइए और देखिए ये है वॉवेल्स का यूज, और इस वॉवेल्स को याद कर लीजिए। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, समझिए एक्चुअली। तो बहुत सारे वॉवेल्स जो हैं ये एक्स्ट्रा मैंने लिया है क्योंकि इस तरह के वर्ड मीनिंग मिलते हैं। तो सभी में जो शुरुआती के जो पहला दो अक्षर है वो यानी कि दो बार जो उच्चारण करेंगे, वो कैसे करेंगे दो बार उच्चारण, वो आ करेंगे। फिर ई और आई में जो है कॉमन हो जाता है ये वाला एरिया, ई आई, ई छोटी बड़ी, और यानी ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं इसे, ह्रस्व ई दीर्घ ई। अब बाकी बचता है ए में ए, ई में ए, आई में आई, ऊ वाला भी देखिए यहाँ दोनों में तो ऊ ही है, ओ का एक अलग, यू का अलग। फिर देखिए यहाँ भी ऊ ही है, यहाँ पर ओ अलग हो गया। फिर यानी कि ओ में ओ तो आएगा ही, आई में आई तो आएगा ही, ई में ई आएगा ही, ए में ए आएगा ही। तो ये है, और इस पैटर्न्स को पकड़ के याद कीजिए, और जब याद हो जाएगा तो चलिए फिर से देखते हैं प्रयोग करके कि वाकई में
तरह तरह के वर्ड मीनिंग पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। वोवेल्स ए है, यहाँ भी ए है, DCOM कम होता है तो ओ का उच्चारण यहाँ देखिए अ के रूप में हुआ। PANY पनी, कंपनी में ए जो है वो उच्चारण हुआ ए के रूप में। सॉल्ट SALT सॉल्ट में ए का उच्चारण हुआ। साल्ट ऐसे बोलते सॉल्ट, ठीक है ना, साल्ट बोलते हैं ना। तो ये आ हो गया। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में आया है। ए में ई में उच्चारण ई जो है ए के रूप में आया है। कैप में ए का उच्चारण जो है वो आई के रूप में आया कैप। PR पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ PR पर। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी के रूप में हुआ है ना। छोटी ये जो छोटी है ये मात्रा है, बड़ी के लिए ये मात्रा है। एक्चुअली मात्रा यहाँ दिख रहे होंगे। PN पेन में ई का उच्चारण जो है वो ए के लिए है। उसके बाद सर SIR सिर भी तो बोलते हैं, लेकिन वो जब हिंदी से इंग्लिश करते हैं तब। तो ये है सर। सर में आई को जो है आ बोला गया। एक ही आई को कई तरह बोलते हैं। फिग में आई को जो है छोटी ई बोला गया है। टीन में आई को जो है बड़ी ई बोला गया है, टीन। अब देखिए PRI में प्राइम में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ आई। SON सन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में आया है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में आया है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में है मून। टोन में ओ का उच्चारण जो है वो ओ के रूप में आया है TON टोन। SUN सन में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में आया है। प्यूटीपुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में आया है। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में आया है। FLOOD फ्लड में फ्लड में ओ का उच्चारण आ के रूप में आया है। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है वो ऊ के रूप में है रूम। दोस्तों ये है वो तरीका जो कि बार बार आप किसी चीज़ को मतलब आसानी से कहीं भी फिक्स कर सकते हैं। तो इसे नहीं अभी याद हो पा रहा तो इसे कॉपी पर लिख लीजिए और बताइए कि क्या जो पढ़ा हुआ है आपको समझ में आ रहा है, वो वर्ड्स जो कि कैसे पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। आप बताइए कि अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट भी कर लीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने घरों में बताइए, अपने दोस्त मित्र सगे संबंधी छोटे जिनको भी बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और देखिए सभी लोग से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को जो साथ में दोस्तों घंटी को जोड़ दबाइएगा, तभी पता लगे वीडियो कब कब आता है। एक लिंक यहाँ आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का है, दूसरा कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक जो है यहाँ से आप देखेंगे, जिससे कि आप वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।